हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू चीज़ बनाकर बताने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए सीजर और वुलन चाहिए, जो कि वाइट कलर में है, ग्रीन कलर में है, येलो कलर में है और पिंक कलर में है। और इसके लिए एक नीडल चाहिए सिलाई करने वाला और 2 क्रोशे चाहिए। क्रोशे हुक जो है, एक येलो वाला जो है इसका नंबर है 3.5 मिलीमीटर और ग्रीन वाला है जिसका नंबर है 2.0 मिलीमीटर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरा वॉच करना। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ को इसको किस तरह से बनाते हैं। और ये जो दोनों क्रोशे हुक लिए हूँ, ये दोनों को यूज करूँगी, इसलिए मैं दोनों दिखा रही हूँ। तो चलो सबको साइड में पहले रख लेते हैं इस तरह से। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बनाना वाइट कलर से। तो सबसे पहले इस तरह से चैन इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट चैन बना लिए। इसी तरह से 5 चैन बनाना है, तो फर्स्ट चैन बना लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th चैन बना लिए। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से इसमें जॉइंट कर लिए। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक चैन एक्स्ट्रा बना लिए और इसमें इस तरह से सिंगल इस ऊन को यहाँ पे जो जॉइंट किए, जहाँ से सिंगल चैन बनाना स्टार्ट किए थे, उस धागे को, ऊन को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। थ्री सिंगल क्रोशिया बना लिए, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सिंगल क्रोशिया बना कर रेडी कर ली हूँ। अब इसको जहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से इसमें फिर से इसे यहाँ पे इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। ये सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से फिर से यहाँ पे 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। उसके बाद फिर से जहाँ से जॉइंट किए थे, इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, पहले में 1 बनाए, अब दूसरा में सेम चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चैन में। इसी तरह से पूरा सर्कल को कंप्लीट करेंगे। देखिए सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसको फिर से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। सेकेंड राउंड को ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब फिर से यहाँ पे एक चैन
1 चैन एक्स्ट्रा बनाऊंगी और उसको सेम चैन में जहाँ पे जॉइंट किए थे फिर से उसी में सेम चैन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे सेम चैन में डबल सिंगल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम चैन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया और सेम चैन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितने भी चैन हैं कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया से पूरा राउंड को। देखिए थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसको यहाँ पे फिर से जॉइंट कर देंगे इस तरह से और फिर से सेम प्रोसेस है एज इट इज़ इसी तरह से बनेगा जैसे नीचे बनाई हूँ। यहाँ पे बनाई हूँ सेकेंड राउंड थर्ड राउंड उसी तरह से फिर से यहाँ पे सेम चैन में जहाँ पे जॉइंट किए हैं सर्कल को उसी चैन में सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सभी चैन में प्रत्येक चैन में इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक नेक्स्ट चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम्स बनाएंगे सेम चैन में। फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन में डबल सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। फोर्थ राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी यहाँ पे एज इट इज़ जैसे पहले बंद किया था उसी तरह से मैं इसको फिर से बंद कर देती हूँ। सर्कल को इस तरह से बंद कर दिए। अब यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे और इसे इस तरह से खींच के ये सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको मैं ग्रीन कलर का जो ऊन है इसको ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के लिए अब इस क्रोशे हुक का काम हो चुका है। अब मैं ग्रीन वाला ये जो 2.0 मिलीमीटर का है अब इसे यहाँ पे बनाऊँगी। तो सबसे पहले क्या करना है जहाँ से जॉइंट किए थे वहाँ से इस तरह से यहाँ पे 2 चैन बना लिए। फिर सेम जो चैन में स्टार्ट की हूँ ग्रीन चैन से बनाना ग्रीन ऊन से उसी में फिर से चैन बना लिए और नेक्स्ट चैन में फिर से इसी तरह से 2 टाइम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से जितने भी चैन हैं सभी में हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से टोटल में बना लेंगे
सबसे पहले टोटल में मैं बोली थी बना लेने के लिए, टोटल में नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डबल हाफ क्रोशे बनाए सेम सिंगल चैन में ही। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन इस तरह से लिए, और यहाँ पे इस तरह से एक चैन को, पहला चैन को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चैन में यहाँ पे इस तरह से स्लीपिंग चैन बनाए। फिर से नेक्स्ट चैन में इस तरह से यार्न को ओवर किए और इस तरह से उसके बाद फिर से यहाँ पे इस तरह से यार्न को ओवर करेंगे और इस बार इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैन में इस तरह से लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चैन में ये लीफ बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट चैन में आ गए और यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाए इस तरह से। फिर से यहाँ हाफ क्रोशिया सेम चैन में इस तरह से बना लिए। फिर से नेक्स्ट चैन में फिर से नेक्स्ट चैन में हाफ क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे फिर से लीफ रेडी करना है, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से जैसे यहाँ पे बनाए थे उसी तरह से फिर से यहाँ पे फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन से इस तरह से इसी तरह से टोटल राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए बनकर रेडी हो चुका है ग्रीन कलर से। अब इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे।
कट करने के बाद इसको सुई में वुलन को इंसर्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देना है। अब क्या करना है, इसमें येलो कलर का ऊन लेंगे और इस तरह से यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्रोशेट हुक को इंसर्ट किए और इस तरह से चैन बनाए। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट चैन बना लिए। अब इसको ऊन को क्या करेंगे, इसी में यहाँ पे इंसर्ट करते हुए जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे और इसको इस तरह से चैन बनाते हुए जाएंगे और इसको इस तरह से घुमाकर यहाँ पे इस तरह से लेंगे तो ये क्या होगा, इसी में इंसर्ट हो जाएगा ये ऊन और इसको सुई की सहायता से नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे बनाते जाएंगे। कितने चैन बना लिए, 1 2, इसको नहीं काउंट करेंगे, जो शुरू में बनाया उसके नेक्स्ट चैन से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चैन बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट चैन में इस तरह से yarn को ओवर करेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चैन में 6 टाइम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम 6 बार बना लिए हैं। अब इसको फिर से यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाला चैन स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाला चैन में फिर से 6 टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से फिर से इसके नेक्स्ट चैन को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 टाइम। सेम चैन में 6 टाइम बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये लास्ट में है, यहाँ पे नहीं बनाई हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसी तरह से इसको कट कर लेंगे इस तरह से और इसको यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे हम को और इसको इसमें निडल में इंसर्ट करेंगे। देखिए ऊन को इंसर्ट कर लिए हैं निडल में और इसको इस तरह से पहले क्या करेंगे, ये रोज का शेप बन जाएगा, ये फ्लावर इस तरह से और इसे निडल की सहायता से इसको इस तरह से
यहाँ से लेंगे और इस तरह से इस तरह से फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप कलरफुल किसी भी कलर में, येलो कलर में, पिंक कलर में, रेड कलर में, किसी भी कलर में फ्लावर बनाकर रेडी कर लेना। और इसी तरह से मैं टोटल में फ्लावर बनाकर रेडी कर लूँगी। देखिए इस तरह से फ्लावर बनाकर रेडी कर चुकी हूँ और बीच में सेंटर में एक छोड़ दी हूँ, यहाँ पे स्किप की हूँ और यहाँ पे एक स्किप की हूँ। आप इस तरह से भी फ्लावर लगा सकते हैं। बाकी मैं सभी में टोटल में जितने भी लीफ बनाई हूँ उसके सामने मैं फ्लावर भी बनाई हूँ, बट यहाँ आपको दिखाने के लिए यहाँ रहने दी हूँ स्किप करके कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बीच में लगाएंगे, इस तरह से फ्लावर बनाएंगे और बीच में स्किप करेंगे, फिर से फ्लावर बनाएंगे, फिर स्किप करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 2 लीफ बनाई हूँ इस तरह से। एक फ्लावर है और उसमें 2 लीफ बनाई हूँ। आपको इस तरह से अगर वीडियो चाहिए कि 2 लीफ किस तरह से बनाते हैं तो वो भी मैं वीडियो बनाकर कमेंट आप कीजिएगा, फिर मैं बनाकर बताऊंगी कि किस तरह से ये डबल लीफ बनाते हैं। और इसको आप इसको इस तरह से यूज करेंगे जब कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, कोई भी आए आपको, जिनका आपको अच्छे तरह से स्वागत करना है, तो आप इस तरह से फ्लावर बेस बनाकर और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से, ये जो सीधा भाग है वो फ्रंट साइड अपने की तरफ होना चाहिए और जो पीछे का भाग है, बैक भाग है, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये फ्लावर इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको इस तरह से आप इसको ऊन की सहायता से आप इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बांधेंगे और बो की तरफ बो जैसा यहाँ पे बना देंगे। और इसको आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। किसी को जब मिलते हैं तो उस समय आप इसे फ्लावर को दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं देना है किसी को तो आपको
इसको क्या करना है, इसी तरह से आपको जो फ्लावर वेस आता है उसमें आप इस तरह से रख देंगे। या तो नहीं है वो फ्लावर वेस तो इसको क्या करेंगे, एक लेंगे कटोरी या जार लेंगे ग्लास का और उसमें रख के इस तरह से रखेंगे और अपने टेबल पर डाइनिंग टेबल पर फ्रिज पर आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना, घर पे बनाना कितना आसान है फ्लावर, और बहुत ही सुंदर और आसान है बनाना। और ये क्या, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होता है। आप जब चाहें, ये जब गंदा होगा तो आप इसको धोकर सुखाकर इसी तरह से आप फिर से डेकोरेट कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर, फ्रिज पर। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ और अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ आपके साथ मिलती हूँ। और वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।